नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट को कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ उस कंपनी में अगर वो एब्सेंट रहता है एब्सेंस के लिए कैसे पैसे डिडक्ट होता है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका बहुत काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी लगा के इसको कॉपी करेंगे और एक नया वर्कशीट में इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ भी को प्रेस कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे आपका सैलरी शीट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है, वहां से कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी, नेम और बेसिक सैलरी, ये तीनों को छोड़ के, क्योंकि ये परमानेंट है, इसको छोड़ के डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी, टैक्स, पीएफ, नेट सैलरी और टोटल डेज, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस करना है। दोस्तों ये डिलीट हो चुका है। अब हम यहां से फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले डीए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डीए होता क्या है दोस्तों? डीए मतलब डेयरनेस अलाउंसेस होता है। अगर उसको 15,000 सैलरी मिलता है किसी भी कंपनी से, कंपनी उस सैलरी के बेसिक सैलरी के साथ कुछ और ऐड करके डीए बनाता है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ता जा रहा है उसी के हिसाब से कंपनी कुछ ज़्यादा अमाउंट ऐड करता है, वो होता है डीए। एचआरए क्या होता है? एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। अगर कोई एम्प्लॉई रहने के लिए कोई घर किराए पर लेता है तो उसका जो किराया देने के लिए कंपनी उसमें भी कुछ ऐड करके बेसिक सैलरी के साथ ऐड करके दे देता है, भाई इतने पैसे ले जा तो किराया दे दे। तो ये होता है एचआरए। कभी कभी ई कंपनी में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनी में भी ऐसे सिस्टम्स है। एचआरए होता है मतलब कंपनी 15,000 रुपया बेसिक सैलरी देगा, उसमें कुछ डीए ऐड करेगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ता जा रहा है उसमें कुछ डीए ऐड करेगा। अगर उसने एक घर लिया है और वो घर का किराया देने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है तो कंपनी उसके साथ साथ जो बेसिक सैलरी के साथ साथ उसको कुछ और भी एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा है जो हाउस रेंट देने के लिए। ये होता है एचआरए। और ग्रोस सैलरी क्या होता है दोस्तों? बेसिक सैलरी के साथ डीए ऐड होगा और एचआरए ऐड होगा, ये तीन चीजें ऐड होकर ही ग्रोस सैलरी आएगा। उसमें से टैक्स डिडक्शन हो जाएगा क्योंकि टैक्स को गवर्नमेंट ले जाएगा। पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसका जो ग्रोस सैलरी से कुछ पैसा कट होगा और वो पैसा पीएफ फंड में जमा होगा, बाद में उसको जब जरूरत पड़े वहां से वो निकाल सकते हैं। और बाद में होता है नेट सैलरी, मतलब ग्रोस सैलरी से ये दो टैक्स और पीएफ माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, उसके बाद ही उसको नेट सैलरी इतने पैसे उनको मिलेगा। दोस्तों हम सबसे पहले डीए को कैलकुलेट करते हैं। डीए को कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी फॉर्मूला एंड फंक्शन को आप एक्सेल में यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना बहुत जरूरी है। अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल लगाइए और यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी जो 15,000 वाला जो सेल है इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। और ये जो 15,000 वाला सेल है, इस 15,000 से आपको मान लीजिए 20% डीए मिल रहा है, तो आपको ये 15,000 वाला सेल को लेना है, मल्टीप्लिकेशन साइन देना है ऐसे, और 20% को 20/100 लिखेंगे तो चलेगा। या फिर आप 20% को लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, जो 20/100 लिखे हैं यहाँ पे आप 20% को ऐसे दे सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। देखिए 15,000 रुपया आपका जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर 20% कितना आ गया? 3,000 आ गया। इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे। जिसका जितना बेसिक सैलरी होगा 30% 20% उतना ही कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया डीए। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए ठीक उसी तरह इक्वल दीजिए। बेसिक सैलरी के ऊपर आपको 30% मिल रहा है, क्या है? एचआरए। सपोज अगर आपका बेसिक सैलरी 15,000 रुपया है तो आपको 30% बेसिक सैलरी मिलेगा। कितना हो गया? 4,500। एंटर प्रेस कीजिए, ये हो गया। आपको इसे ऐसे ड्रैग करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे जिसका जितना बेसिक सैलरी होगा उसी के हिसाब से ही 30% कैलकुलेट हो गया, ये आ जाएगा। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए बहुत आसान है दोस्तों। इक्वल लगाइए और सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। यहां से बेसिक सैलरी से लेकर एचआरए तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अगर किसी का बेसिक सैलरी 15,000 रुपया है तो उसका 3,000 डीए मिल रहा है एक्स्ट्रा, 4,500 उसको हाउस रेंट के हिसाब से मिलता है, तो टोटल उसका कितना हो गया? 22,500। अगर किसी का बेसिक सैलरी 15,000 है तो उसका टोटल कितना आ गया? ग्रोस सैलरी 22,500। उसी के हिसाब से आप नीचे ड्रैग करते ले आएंगे। जिसका जितना बेसिक सैलरी होगा उसका उतना ग्रोस सैलरी ज्यादा होगा। ये ग्रोस सैलरी आ चुका है। अब टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल लगाएंगे। टैक्स आपका ग्रोस सैलरी से ही कैलकुलेट होगा। ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कीजिए। इस बार आप ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट कीजिएगा, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट मत कीजिएगा। ग्रोस सैलरी इंटू 5/100 ऐसे टाइप करेंगे, क्योंकि ग्रोस सैलरी आपका 22,500 है, उसमें 5% टैक्स डिडक्ट होगा। एंटर प्रेस कीजिए। ये 1125 रुपया, इसको ड्रैग करते हुए आप नीचे ले आएंगे। जिसका जितना बेसिक सैलरी ग्रोस सैलरी होगा
जितना ज़्यादा ग्रोस सैलरी होगा उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अब पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड होता है, इक्वल लगाइए, ग्रोस सैलरी से आपको 10% कैलकुलेट करना है पीएफ। एंटर प्रेस कीजिए, इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले सकते हैं। जिसका जितना बेसिक सैलरी ग्रोस सैलरी होगा उसका उतना प्रोविडेंट फंड जमा होगा। अब आपका नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाइए, ग्रोस सैलरी से माइनस कीजिए टैक्स को, उससे माइनस कीजिए पीएफ को, क्योंकि ग्रोस सैलरी अगर किसी का 22,500 है उसमें टैक्स 1,125 रुपया माइनस हो जाएगा और उसमें से 2,250 रुपया माइनस हो जाएगा। और एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे 19,125 आ गया है, इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, अगर किसी का 15,000 रुपया बेसिक सैलरी है उसमें उसको डीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, वो टोटल मिला के ग्रोस सैलरी उसको 22,500 मिल रहा है, 1,125 उसका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, 2,250 उसका टैक्स डिडक्ट हो पीएफ कट हो जाएगा, उसके बाद उसको नेट सैलरी 19,125 रुपया मिलेगा। जिसका जितना ग्रोस सैलरी होगा सब बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका जितना ज़्यादा बेसिक सैलरी या ग्रोस सैलरी होगा उसका उतना ज़्यादा नेट सैलरी आएगा। बस इतने पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों, अगर किसी ने एक कंपनी में 26 डेज ड्यूटी ना करके, फुल ड्यूटी ना करके 8 दिन या 10 दिन 15 दिन छुट्टी लिया है, तो छुट्टी में कैसे पैसे डिडक्ट होता है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले से मैं सैलरी शीट का वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फुल सैलरी शीट को देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मतलब यही है कि हम जो एब्सेंस का जो सैलरी कैसे डिडक्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ से और कुछ हेडिंग ले आते हैं, जैसे कि टोटल डेज तो आ गया, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट सैलरी डिडक्ट और पेबल। इसको कंट्रोल से लगा के कॉपी करूँगा और यहाँ पे मतलब सीट नंबर 2 में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे पेस्ट कर दिया। बार बार लिखने से अच्छा है, एक बार मैंने बनाया था, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आपको और एक काम करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, यहाँ पे टाइप कीजिए जनवरी। ऐसे टाइप करेंगे, मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी शीट डिडक्ट करना है ना, सैलरी शीट जो पेमेंट जनवरी से लेकर आप नीचे खींचते हुए लास्ट तक ले आइए, दिसंबर तक ले आइए। 12 मंथ का मंथ यहाँ पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेल को इससे ले लेना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे 2 सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर कीजिए। यहाँ पे भी 2 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कीजिए। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ डी उसके साथ एल को प्रेस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। वैलिडेशन बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं होता है तो आप चले जाइए डेटा में और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, इस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आ गया है। अब आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करना है, सोर्स में स्क्रॉल करते हुए आना है, जो 12 मंथ आपने क्रिएट किए थे उसको सिलेक्ट करके ओके कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 12 मंथ का लिस्ट यहाँ पे आ गया है। देखिए ये 12 मंथ का लिस्ट यहाँ पे आ गया है। जनवरी फरवरी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका सैलरी डिडक्ट सैलरी शीट बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इक्वल लगाना है और डेट वैल्यू टाइप करना है, DATEVALUE, डेट वैल्यू फंक्शन टाइप करना है। डेट टेक्स्ट में आपको डबल कोट के अंदर 1 टाइप करना है, क्योंकि हर महीने 1 तारीख से शुरू होता है। एंड दीजिए, ये वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जनवरी महीने में 1 तारीख यहाँ पे आएगा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। चिंता मत कीजिए, ये जो नंबर आया है ये डेट है, एक्चुअली इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ये जनरल में है, इसको पहले सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मतलब नंबर फॉर्मेट में क्लिक करके शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करना है। शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। अब आपको EO मंथ टाइप करना है, EOMONTH। EO मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, मतलब मंथ एंड है। स्टार्ट डेट इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए और यहाँ पे 0 टाइप कीजिए। 0 टाइप करेंगे तो यही जनवरी महीने का लास्ट डेट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अगर 1 टाइप करेंगे तो फरवरी महीने का लास्ट डेट आ जाएगा। तो इसके लिए आप 0 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी आपको इससे शॉर्ट डेट कर देना है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, 1 तारीख 1/1/2023 ये हो गया जनवरी महीने का डेट और लास्ट डेट कितना आ गया 31। और इसको सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे फरवरी कर देंगे तो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए EO मंथ में 28 तारीख आ गया है। इसको बनाने का मेन रीज़न है डेट के अनुसार हम यहाँ पे जो टोटल प्रेजेंट एब्सेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल डेज को निकालने के लिए इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए, इक्वल दीजिए। इक्वल देने के बाद आपको एक फंक्शन टाइप करना है जो है डे को टाइप कीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। सीरियल नंबर में आपको जो डेट है, जो स्टार्ट डेट है उसको ऐसे लेना है और एंटर प्रेस करना है। स्टार्ट डेट को नहीं, सॉरी लास्ट डेट को लेना है EO मंथ को लेना है।
और एंटर प्रेस करना है। पहले इसको लॉक तो कीजिए, बस एंटर प्रेस कीजिए। 28 दिन का आ गया है, ट्रैक करते हुए नीचे ले आइए। अगर यहाँ पे आप जनवरी सिलेक्ट करेंगे 31 दिन हो जाएगा, क्योंकि जनवरी महीना 31 दिन का है। और यहाँ पे अगर आप मार्च सिलेक्ट करेंगे या फिर अप्रैल सिलेक्ट करेंगे, ये 30 दिन का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेना है जनवरी महीना, शुरू से हम देखेंगे। टोटल प्रेजेंट को निकालने के लिए एक और फंक्शन टाइप करना है, फंक्शन नहीं है फार्मूला है। आप इक्वल दीजिए, इक्वल देने के बाद ये जो डेट मतलब टोटल डेज माइनस लगाइए 4 दीजिए। 4 क्यों करेंगे? क्योंकि हर महीने में 4 दिन संडे होता है, 4 दिन 5 दिन, चलिए संडे को 4 दिन हम रखते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। टोटल प्रेजेंट यहाँ पे हो गया। मान लीजिए 4 दिन छुट्टी होने के बाद भी इसने 8 दिन छुट्टी लिया है तो एंटर प्रेस करेंगे। ये टोटल 19 दिन आया है। यहाँ पे इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे। मान लीजिए इसने 8 दिन नहीं, इसने 15 दिन के लिए छुट्टी लिया है और इसने 2 दिन के लिए छुट्टी लिया है ऐसे, और इसने छुट्टी नहीं लिया है, टोटल छुट्टी नहीं लिया है इसने। और यहाँ पे भी इसने छुट्टी नहीं लिया है, ये दोनों छुट्टी नहीं लिए हैं। ये छुट्टी ले लिया है, ये 8 दिन का नहीं, ये 1 दिन का छुट्टी लिया है। देखिए ऐसे मैं टाइप कर देता हूँ। आप अटेंडेंस शीट, अगर आप अटेंडेंस शीट बनाना नहीं जानते हैं तो फिर डायनामिक अटेंडेंस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये हो गया टोटल प्रेजेंट, मतलब ये 19 दिन आया है। मैंने क्या किया, टोटल डेज से 4 दिन को माइनस इसलिए किया क्योंकि 4 दिन एक महीने में संडे होता है, और -8 लगाया क्योंकि 8 दिन, मान के चलिए 8 दिन छुट्टी लिया है, इसने 15 दिन छुट्टी लिया है, इसने 2 दिन छुट्टी लिया है, इसने 4 दिन इसने छुट्टी नहीं लिया है, बस 4 दिन इसका माइनस हो गया है संडे के लिए। इस तरीके से मैं टोटल प्रेजेंट कैलकुलेट कर दिया। एब्सेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल लगाइए टोटल डेज, इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, माइनस लगाइए टोटल प्रेजेंट वाला सेल और माइनस लगाइए 4 को लास्ट में इसलिए टाइप करेंगे क्योंकि 4 दिन संडे है ना, संडे माइनस हो जाएगा और जितने दिन छुट्टी रहेगा उतने दिन यहाँ पे शो करेगा। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए 8 दिन छुट्टी है क्योंकि हम यहाँ पे 8 डेज ही छुट्टी लिए थे। एंटर प्रेस कीजिए, इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। ये दोनों जो है, इनका नाम क्या है, रूपाली और जो प्रभाकर है, ये दोनों छुट्टी नहीं लिए हैं, इसलिए उनका जो टोटल एब्सेंट 0 दिखा रहा है। ये 1 दिन छुट्टी लिया है, ये 2 दिन, ये 15 दिन और ये 8 दिन छुट्टी लिया है। इस तरीके से आप एब्सेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। सैलरी डिडक्ट कैसे होता है दोस्तों, अब ये जानने वाले हैं। यहाँ पे पहले इक्वल लगाएंगे सैलरी डिडक्ट में, और जो नेट सैलरी वाला जो सेल है, ये नेट सैलरी वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इतने पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट होना था, लेकिन इसने 8 दिन छुट्टी लिया है, इस 8 दिन का पैसे डिडक्ट होगा। भाग दीजिए ये टोटल डेज से, मतलब 1 दिन का निकल कर पैसा आ जाएगा, और 8 दिन छुट्टी लिया है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 8 दिन से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक बार, पहले मैंने नेट सैलरी को लिया जो कि है 19,125 रुपये, इतने पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट होना था रविंद्र साहू, लेकिन मुझे यहाँ पे सैलरी डिडक्ट करना है। वो टोटल कितने दिन छुट्टी लिया है, 8 दिन छुट्टी लिया है, इसलिए मैंने डे के अनुसार सैलरी निकाला, डे के अनुसार सैलरी कैलकुलेट किया, तो मैं जो नेट सैलरी से भाग दे दिया टोटल डेज को 31 दिन का, मल्टीप्लिकेशन किया किसके साथ ना, एब्सेंट के साथ, मतलब 8 दिन उसने छुट्टी लिया है। एंटर प्रेस कीजिए, इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए और इसको डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए ऐसे। देखिए इसने 8 दिन छुट्टी लिया है, इसके लिए इसका 4,935 रुपया डिडक्ट होगा, और इसने 15 दिन के लिए छुट्टी लिया है तो 17,274 रुपया माइनस होगा, और यहाँ पे 2,550 रुपया इसका माइनस नहीं होगा क्योंकि इसने छुट्टी नहीं लिया है, इसका भी यही है, इसका 864 रुपया माइनस होगा। तो टोटल सैलरी पेएबल निकालने के लिए आप इक्वल देंगे, और ये जो नेट सैलरी है इससे माइनस लगाएंगे, माइनस कर देंगे सैलरी डिडक्ट को और एंटर प्रेस करेंगे। इसको आप डिक्रीज डेसिमल ऐसे कर दीजिए, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करते हुए नीचे ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे राउंड फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ROUND। राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करने से ये फायदा होगा, आपका जितने भी पेमेंट, आपका जितने भी जो पैसे डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है वो राउंड फिगर होके यही आएगा। कॉमा लगाइए और यहाँ पे 0 टाइप कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले सकते हैं ऐसे। ये हो गया, मतलब अगर किसी का जो नेट सैलरी 19,125 रुपया है और इन्होंने 8 दिन के लिए छुट्टी लिया है तो उसको 14,190 रुपया मिलेगा, और इसने 15 दिन के लिए छुट्टी लिया है 17,274 रुपया, इसका माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और उसको मिलेगा 18,426 रुपया। मिलने वाला था कितना, 35,700, लेकिन मिलेगा कितना, 18,426 रुपया, क्योंकि इसने बहुत सारे छुट्टी ले लिए हैं।
इसको 25,245 रुपये जितना था उसको उतना ही मिलेगा, क्योंकि इसने छुट्टी नहीं लिया है। इसको भी ऐसा ही मिलेगा, 31,238 रुपये इसको भी मिलेगा, क्योंकि इसने भी छुट्टी नहीं लिया है। इस तरीके से दोस्तों इसका जो सैलरी कैलकुलेट होता है, सैलरी डिडक्ट होता है और लास्ट में नेट सैलरी उसको पे होता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ इसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।